दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कि प्राइस, कॉस्ट, रेट तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तीनों की हिंदी होती है कीमत कीमत कीमत, लेकिन किस कीमत के लिए कॉस्ट, कहां पर प्राइस, कहां पर रेट का यूज करेंगे। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, जब हमें प्राइस बोलना होता है तो हम कॉस्ट बोल देते हैं, रेट बोलना होता है तो कॉस्ट बोल देते हैं। तो आज का ये डाउट, ये तीनों वर्ड्स में जो डाउट है आपके, वो हमेशा के लिए क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइस, कॉस्ट, रेट। तीनों मींस, तीनों का मतलब होता है कीमत कीमत कीमत। तो चलिए वन बाय वन हम सभी लोग सीखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है कॉस्ट। तो देखिए कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, लेकिन उससे पहले एक यहां पर इसी से रिलेटेड हम वर्ड्स देख लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कॉस्ट से रिलेटेड आपको ये मिलेगा कॉस्ट, कास्ट एंड कास्ट। ये तीन वर्ड्स हैं जो मिलते जुलते हैं, तो इसे कॉस्ट बोलते हैं। इट मीन्स कीमत, क्लियर। इस कास्ट मीन्स फेंकना, और इस कास्ट मीन्स जाति। ठीक है, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। कास्ट 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 मीन्स जाति, कास्ट मीन्स फेंकना, और ये होता है कॉस्ट जिसका मतलब होता है कीमत। क्लियर। तो अब ये भी डाउट नहीं होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि कब हम इसका यूज करते हैं। तो देखिए कॉस्ट मीन्स कीमत कब होगा, किसी चीज को बनाने में या तैयार करने में आने वाला खर्च। जब किसी भी चीज, किसी भी वस्तु को जो तैयार किया जाता है, उसको बनाने में जो खर्च आया होगा, जो लागत आई होगी, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि अरे भैया इतना तो हमारा कॉस्ट नहीं है, मतलब लागत नहीं है, लागत से भी कम किसी ने रेट बता दिया है। तो किसी भी चीज, किसी भी वस्तु को जो बनने में पैसे खर्च हुए हैं, जो लागत आई है, उसी को हम कॉस्ट कहते हैं। तो जब कभी भी आप उस कीमत, उस लागत की बात करेंगे, तो वहां पर आप कॉस्ट करेंगे, यानी कॉस्ट का यूज करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। फर्स्ट हमारा है द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस शर्ट इज 300 रुपीज, यानी इस शर्ट को बनाने का जो खर्च आया है, जो लागत आई है, वो 300 रुपए है। यानी इसको हम किस प्राइस में बेचेंगे, इसकी कीमत क्या होगी वो नहीं, इसको रेडी करने में जो कपड़ा लगा, सिलाई लगी, उसकी जो कॉस्टिंग आई है वो कितनी आई है, 300 रुपए आई है। अब इसको हम कितने में बेचेंगे वो हमारा काम है। सेकेंड वन इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस फर्नीचर वॉज 2000 रुपीज, यानी इस फर्नीचर को बनाने का जो खर्च आया है, जो कीमत आई है, जो लागत आई है, वो कितनी है, 2000 रुपए है। तो यहां पर जो कॉस्ट आया है, इट मींस कीमत है, लेकिन यहां पर शर्ट बनाने की कीमत जो लगी है उसमें लागत की बात, और यहां पर फर्नीचर बनाने की जो लागत है, जो पैसा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए हमने क्या यूज किया है, कॉस्ट का यूज किया है। यहां पर प्राइस का यूज नहीं कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, इमेजेस के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। चलिए आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्राइस। प्राइस मीन्स होता है कीमत। अब इसका यूज हम कहां पर करेंगे, वह रकम जो किसी भी चीज को खरीदने या किसी भी चीज की सर्विस के लिए हम लगाते हैं, उसे हम प्राइस कहते हैं। यानी किसी भी चीज को आप खरीदते हैं, जो पैसे देकर जो खरीदते हैं, जिस कीमत पर आप खरीदते हैं, या फिर किसी भी चीज के लिए आप जो सर्विस लेते हैं, उस सर्विस के लिए आप जो पेमेंट देते हैं, वो क्या होगा, आपका प्राइस होगा। यानी कॉस्ट उसकी कितनी भी है, हम उसको इंक्रीज करके कितना लिख देंगे और कितने में उसको बेचेंगे, कोई व्यक्ति उसे जिस रेट पर खरीदेगा, वो हमारा क्या होता है, प्राइस होता है। यानी किसी चीज को बनाने में, तैयार करने में जो पैसा लगा है, जो रकम लगी है, उसे हम कॉस्ट बोलेंगे। उसको हम किस रेट पर बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, जो भी व्यक्ति जिस रेट पर खरीद रहा होगा, वो उसकी कॉस्ट नहीं होगी, वो उसकी क्या होगी बच्चों,
जो प्राइस होगी। क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। हमने वही एग्जांपल लिखा है। देखिए, द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज 500 रुपीज। इस शर्ट की कीमत 500 रुपए है, जबकि असल में क्या है कि इस शर्ट को बनाने में कितना लगा था? 300 रुपए लगा था। इसमें जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसे पूरा टोटल कर लिया जाए तो 300 रुपए खर्च हुए थे, लेकिन हमने अपने फायदे के लिए उसे बढ़ा करके 500 रुपए रख दिया है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है द प्राइस ऑफ दिस फर्नीचर वॉज 5000 रुपीज। अर्थात इस फर्नीचर की जो कीमत है वो 5000 रुपए है। लागत कितनी आ रही थी? 200 रुपए आ रही थी, या फिर जो इसको बनाने में जो सामान खर्च हुए हैं, जितना टोटल कास्ट आई है वो कितना था? वो आपका 2000 रुपए था। लेकिन अब इसको हमने बढ़ाकर 5000 रुपए में इसको हमें सेल करना है, हमें बेचना है। तो जो फाइनल प्राइस होगी सेलिंग की वो आपकी प्राइस होती है, क्योंकि उतने पर आप किसी भी कस्टमर को देते हैं। क्लियर? और जो बनने में लगता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं ये रेडी है और ये बिक रही है। जिसको भी लेना हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रेट। रेट हम कहां पर यूज करते हैं? किसी भी चीज या वस्तु का प्रति यूनिट दाम, यानी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज प्रति यूनिट जब आप बेच रहे हो, या किसी भी चीज की, मान लीजिए कोई भी चीज है जिसकी 20 यूनिट्स हैं, यानी अलग अलग 20 यूनिट्स में वो बटे हुए हैं। अब उसकी प्रति यूनिट आपको बतानी हो कि 1 यूनिट इतने की, 2 यूनिट कितने की, 3 यूनिट इतने की, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? आप रेट का यूज करेंगे। रेट का यूज हम जब करते हैं वो हम किसी भी वस्तु के प्रति यूनिट की बात कर रहे होंगे। जब यूनिट में हम कोई भी चीज को सेल कर रहे होंगे उसकी जो कीमत होगी उसको हम रेट बोलेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं द रेट ऑफ मिल्क इज 60 रुपीज पर लीटर। पर लीटर, लीटर क्या है? एक यूनिट है। इस यूनिट के थ्रू हम बात कर रहे हैं कि जो दूध है वो 60 रुपए प्रति लीटर क्या है? उसका रेट है, उसका दाम है, या उसकी यूनिट का ये दाम है। तो यहां पर हम यूनिट की बात कर रहे हैं इसलिए हम रेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द रेट ऑफ पेट्रोल इज 110 रुपीज पर लीटर, यानी जो पेट्रोल की कीमत है वो 110 रुपए पर लीटर है। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? रेट का यूज करेंगे। कॉस्ट, किसी भी चीज को तैयार करने में कितनी लागत आई है, कितना खर्च हुआ है, कितनी कीमत आई है, तो आप कॉस्ट का यूज करेंगे। और प्राइस, कितने रेट में कोई चीज बेची जा रही है वो क्या होगा? प्राइस होगा। फिर किसी भी चीज को किस यूनिट में बेचा जा रहा है, यानी यूनिट दाम उसका क्या है, तो वहां पर आप रेट का यूज करेंगे। आई होप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और अगर ऐसे ही आपके पास कुछ वर्ड्स हैं जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको उसी पर मिलेगी। तो अगर ऐसी क्लासेस आप लोग को और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर क्लास समझ में आई है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और गाइज, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या किसी भी प्रकार का इंग्लिश में लेकर के कोई डाउट है, कोई किसी भी 9, 10, 11, 12 कहीं से भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तब भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोग से कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।